ही गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगी आज मैं आपको। तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले बहुत सारे वीडियो बना रखे हो, अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज उन सभी को जाके देख ले। वो सारे आपको बहुत अच्छे लगेंगे और वो सारे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, तो उन्हें भी जाके देख ले और लाइक शेयर भी कर दे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो किसी भी सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर उपयुक्त होते हैं, जो जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो उसमें एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। ओके, वह उसी स्ट्रक्चर से आपको सेंटेंस बनते हैं। तो वही आज डे 1 है। ओके, तो आज फर्स्ट क्लास है इस बेसिक स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी बेसिक स्ट्रक्चर, जो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बिना कोई भी सेंटेंस आप नहीं बना सकते हो। तो चलिए वही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स। यह स्ट्रक्चर कोई भी छोटी सी या बड़ी सी सेंटेंस बनाने के लिए उपयुक्त होती है। मतलब इसके बिना आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हो। इस मतलब हो गए सब्जेक्ट, और भी मतलब हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसका मैं फुल में आपको लिख दी। तो ये जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स है, ये कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हो तो इनके बेसिस पे ही आप बनाते हो। इनके बिना कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। किसी भी सेंटेंस को आप जब बोलते हो या लिखते हो उसके लिए ये स्ट्रक्चर उपयुक्त होती है। ये स्ट्रक्चर का यूज होता है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। आप तो इतना समझ ही गए होंगे और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल में है आई एम अ स्टूडेंट्स। आई क्या हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए। एम क्या हो गए, वर्ब हो गए। आ स्टूडेंट्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो गए। ओके, तो आई एम अ स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थी हूँ। इसमें क्या है, सब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट। एम क्या है, वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब है। मैं आपको वर्ब वाली वीडियो बना रखी हूँ कि कौन ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन ऑर्डिनरी वर्ब है। ओके, तो आप किससे ऑक्सिलरी वर्ब कहोगे और किसे कौन सा वर्ब कहोगे, ऑर्डिनरी। तो वो सारे वीडियो आप जाके देख लेना अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सा वर्ब है। तो और स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो आपने देखा ना, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ली हूँ, आई एम अ स्टूडेंट्स। आई एम अ स्टूडेंट में जो स्ट्रक्चर का यूज हुआ है वो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही यूज हुआ है यहाँ पे, आई एम अ स्टूडेंट्स। जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो उसमें यही स्ट्रक्चर यूज होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स का। तो ये सेंटेंस से, ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि आई क्या है, सब्जेक्ट है। एम क्या है, वर्ब है। और ए स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप हर जगह आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर काम आएगा। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी जान लीजिए। ओके, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव सारे आपको बता रही हूँ। इससे जान के आप ये स्ट्रक्चर को आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे निगेटिव भी बता रही हूँ। ये है निगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में भी वही हो जाएंगे, सब्जेक्ट,
वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद आपको नॉट लगानी है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। ओके, तो निगेटिव में भी क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ही आपको नॉट का यूज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट्स। तो ये निगेटिव स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको बताती हूँ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये है इंट्रोगेटिव, बस आपको इस वर्ब को आगे ले आना है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर इंट्रोगेटिव में नॉट रहेगा यानी नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे तो आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है, और नॉट नहीं रहेगा तो आपको नॉट का यूज नहीं करना। ओके, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेंगे तो आपको नॉट का यूज करना है, और सिर्फ इंट्रोगेटिव रहेंगे तो नॉट का यूज नहीं करोगे। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट्स। ओके, आपको बस यही स्ट्रक्चर में वर्ब को आगे ले आना। अब यहाँ पे मैं आपको WH इंट्रोगेटिव बताती हूँ। WH इंट्रोगेटिव का मतलब, WH का मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन वाले, जिसमें WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन और भी है। ओके, तो इसे WH इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसमें WH वाले क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड से आते हैं, WH वर्ड से आते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सब क्या है, WH वर्ड्स कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ WH वर्ड्स लगाना है। ओके, क्या, WH वर्ड्स जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन ये सब आते हैं। उसके बाद आपको वर्ब का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट का यूज करोगे, निगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो ये है आपका WH इंट्रोगेटिव, और WH निगेटिव इंट्रोगेटिव चाहिए तो इसमें नॉट का यूज करोगे, और WH इंट्रोगेटिव में सिर्फ नॉट को हटा दोगे, और यही स्ट्रक्चर है। WH वर्ड्स प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। निगेटिव रहेंगे तो नॉट का यूज करेंगे, निगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जितने तरह का होता है ये सारे का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता दी। ओके, तो किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिससे सेंटेंस निर्माण होता है, वो यही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स। यही स्ट्रक्चर का यूज होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम हैप्पी, यू आर अ गुड बॉय, शी इज अ वेरी रिच। ओके, तो ये सारे जो सेंटेंस आप बनाते हो वो इन्हीं स्ट्रक्चर पे बनते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट्स। तो ये थी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस पे कुछ और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो अभी आपने समझा स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सारे स्ट्रक्चर अभी आपने समझा। आगे हम आपको विस्तार से बताते हैं इसके स्ट्रक्चर का यूज, एग्जाम्पल, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज होता है। तो मैं अब आपको विस्तार से बता रही हूँ। ओके, एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहले इस चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कौन से पर्सन और सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज होंगे। और यहाँ है एग्जाम्पल, जो मैं आपको अभी स्ट्रक्चर बताई हूँ उसी का सारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज हुआ है। तो पहले हम इस चार्ट को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस चार्ट में है पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। तो पर्सन यहाँ 3 होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन 3 होते हैं। ओके, अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन आई और बी होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और बी होते हैं। सेकेंड पर्सन यू होते हैं, दोनों में यू। थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नेम यहाँ पे ही, सी, इट, नेम। और होते हैं थर्ड पर्सन दे और नेम, दे और प्लूरल नेम। ओके, तो फर्स्ट पर्सन में आई बी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आते हैं और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, नेम सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं और दे आते हैं थर्ड पर्सन में। ओके, अब जानते हैं यहाँ पे कि कौन सा पर्सन सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ओके, तो आई, यू, ही, सी, इट, नेम, ये क्या है? सिंगुलर है। आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर है और ही, सी, इट, नेम, नेम यदि सिंगुलर है तो ये सिंगुलर में आ जाएंगे। और ही, सी, इट, नेम, ये जो आपको ये लाइन में दिख रहा है इधर सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ओके, तो यहाँ पे प्लूरल में क्या आते हैं? वी, यू, वी प्लूरल में आते हैं और दे और नेम जब किसी का नाम प्लूरल में होंगे तो यहाँ पे प्लूरल में ही होंगे। ओके, तो बी, यू, दे क्या है? प्लूरल पर्सन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं। ओके, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है यू। और नेम यदि सिंगुलर में आएंगे तो वो सिंगुलर, और यहाँ पे नेम है यदि प्लूरल में आएंगे तो वो इधर हो जाएगा। ओके, तो ये चार्ट को आप समझ गए। पर्सन 3 होते हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई बी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आते हैं, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम आते हैं और दे आते हैं। ओके, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। इधर जो आई, यू, ही, सी, इट, नेम दिख रहे हैं ये सिंगुलर है और ये बी, यू, दे और किसी का नाम प्लूरल में है तो वो प्लूरल में आएंगे। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ओके, तो ये चार्ट को आप समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल। मैं आपको बता दूँ सिंगुलर में इश का प्रयोग होता है और प्लूरल में आर का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे यू है तो यू में दोनों यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन यू दोनों में आर का यूज होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो आई के साथ क्या यूज होंगे? एम का, बी के साथ आर का, यू के साथ आर का यूज करोगे। ही, सी, इट, नेम, नेम यदि सिंगुलर है तो इच का यूज करोगे और ही, सी, इट, नेम सिमिलर नेम में ईच का यूज करोगे और दे और किसी का नेम प्लूरल है तो आर का यूज करोगे। ओके, जैसे कि सोहन इज अ गुड बॉय, सोहन एक अच्छा लड़का है तो इसमें सोहन के साथ ईच का यूज किया। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड एग्जाम्पल से कि मोहन और सोहन अच्छे लड़के हैं तो मोहन एंड सोहन आर गुड बॉय। मोहन एंड सोहन के साथ आर का यूज कियो और सिर्फ सोहन रहेंगे तो ईच का यूज कियो। मतलब जब किसी का नाम अकेला एक ही नाम रहेंगे तो आप उसमें ईच का यूज करेंगे क्योंकि वो सिमिलर है। जब किसी का नाम 2 या 2 से ज़्यादा रहेंगे तो उसमें आर का यूज करूँगा। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें स्ट्रक्चर का यूज हुआ है। ओके, तो ये जो है जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई हूँ इसके पहले जो स्ट्रक्चर बताई हूँ वही स्ट्रक्चर का यहाँ पे एग्जांपल है। ओके, तो इन सारे स्ट्रक्चर का एग्जांपल है और यहाँ पे ये भी आप समझ जाओगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आई के साथ एम का यूज हुआ है, आप देख सकते हो आई के साथ एम है, बी के साथ आर, बी के साथ आर, यू के साथ आर का यूज होता है, ही के साथ एज, सी के साथ एज, इट के साथ एज, नेहा के साथ एज, द बॉयज के साथ आर, ही के साथ एज और आई के साथ एम का यूज हुआ है जो मैं आपको यहाँ पे बताई। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कौन सा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और द विच इंट्रोगेटिव है। ओके, तो आई एम स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर का यूज हुआ है जो इसके पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताई हूँ वही सारे स्ट्रक्चर का एग्जांपल होगा। तो आई एम स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव का एग्जांपल है। ओके, वी आर ऑनेस्ट ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस का ही एग्जांपल है। आई एम स्टूडेंट्स मैं एक विद्यार्थी हूँ, वी आर ऑनेस्ट आई एम स्टूडेंट्स मैं एक विद्यार्थी हूँ, वी आर ऑनेस्ट हम लोग ईमानदार हैं, यू आर नॉट अ सिंगर तुम एक गायक नहीं हो,
तो ये क्या है, निगेटिव का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ही इज ही वाइज, क्या वह बुद्धिमान है, तो इसमें क्या का यूज हुआ, इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ओके, इज सी नॉट टॉल, क्या वह लंबी नहीं है। ओके, क्या वह लंबी नहीं है। यहाँ पर अगर ही जब कोई लड़का रहेगा तो ही का यूज करेंगे, लड़की रहेगी तो सी का यूज करेंगे। ओके, तो क्या वह लंबी नहीं है, तो ये किस चीज़ का है, निगेटिव इंट्रोगेटिव का है। ओके, निगेटिव इंट्रोगेटिव का ये है एग्जाम्पल है। ओके, तो इट्स नॉट स्टार्ट, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क दोगे। इज इट स्ट्रॉन्ग, क्या यह मजबूत है, क्या यह मजबूत है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, इज इट स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे इट का यूज हुआ है, इट का यूज वैसे निर्जीव वस्तु में होते हैं। ओके, इट का यूज निर्जीव वस्तु में होते हैं। तो क्या यह मजबूत है, इज इट स्ट्रॉन्ग, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। नेहा इज ब्यूटीफुल, फिर से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस स्ट्रक्चर पे बने हैं। ओके, नेहा इज ब्यूटीफुल, नेहा सुंदर है। द बॉयज आर हैप्पी, तो ये भी अफर्मेटिव का ही सेंटेंस है। द बॉयज आर हैप्पी, द बॉयज के साथ यहाँ पे आर का यूज हुआ है क्योंकि ये प्लूरल नेम है। प्लूरल नेम में आर का यूज होता है। लड़के खुश हैं। ओके, द बॉयज आर हैप्पी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे ये भाई इज ही सैड, वह क्यों दुखी है, वह क्यों दुखी है, ये है WH इंट्रोगेटिव। ये कौन सा सेंटेंस का, कौन सा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, तो ये WH इंट्रोगेटिव वाले एग्जाम्पल है। भाई इज ही सैड, ओके, वह क्यों उदास है। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है इंट्रोगेटिव में। हाउ एम आई नॉट गिल्टी, ये कौन सा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ पे WH निगेटिव इंट्रोगेटिव है। WH निगेटिव इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है ये। हाउ एम आई नॉट गिल्टी, मैं कैसे दोषी नहीं हूँ, मैं कैसे दोषी नहीं हूँ। हाउ एम आई नॉट गिल्टी, गिल्टी मतलब होते हैं दोषी। ओके, तो आपने देखा ना, जो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताई हूँ वही स्ट्रक्चर, वही सब स्ट्रक्चर का यहाँ एग्जाम्पल है। तो आपने देखा कि जो अभी आपको मैं स्ट्रक्चर बताई हूँ उन सारे स्ट्रक्चर से ही इन सारे सेंटेंस बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी तक आप समझ भी गए हो कि किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स। और जो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताई हूँ वही स्ट्रक्चर का सब सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल में आप समझे हो। ओके, जैसे कि यहाँ आई है तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट से, एम क्या है, वर्ब है, और स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट्स है। ओके, तो यही स्ट्रक्चर का यूज करके आप यहाँ पे सेंटेंस बनाए हो ना। उसी तरीके से यहाँ बी क्या है, सब्जेक्ट से, आर क्या है, वर्ब है, और ऑनेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स और कंप्लीमेंट है। यू क्या है, सब्जेक्ट से, आर क्या है, वर्ब, और नेगेटिव में नॉट का यूज करोगे आप, और आ सिंगल क्या, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। उसी तरीके से ये सारे जो स्ट्रक्चर अभी मैं बताई हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वही सारे स्ट्रक्चर पे ये सारे सेंटेंस आधारित है। वही स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस बनाए गए हैं। ओके, तो एग्जाम्पल में आपने इतना समझ लिया है। ओके, तो मैं आपको जो किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स। और ये चार्ट में मैं आपको पर्सन बताई हूँ कौन कौन होते हैं और कितने होते हैं, और ये सिमिलर कौन कौन है, आई, यू, ही, सी, इट, नेम, ये सिमिलर है। प्लूरल में भी यू, दे और किसी का नाम प्लूरल होंगे तो वो प्लूरल कहलाएंगे। ओके,
जब एक का नाम यूज होंगे तो वो सिंगुलर होंगे, और 2 या 2 से ज़्यादा का नेम यूज होंगे तो वो प्लूरल होंगे। ओके, अब यहाँ पे यू आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं बता दूँ यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है। जैसे कि तुम खुश हो तो यहाँ पे होंगे यू आर हैप्पी, यहाँ पे सिर्फ यूज हुए तुम का। ओके, तो यहाँ पे तुम सिंगुलर है। उसी तरीके से यू आर हैप्पी, तो यहाँ पे प्लूरल में भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको कोई कहेगा कि तुम लोग खुश हो, तो इसका भी वही बनाएंगे ना। आपने देखा तुम खुश है, ये सिंगुलर सेंटेंस है, तो इसमें ये कहेंगे यू आर हैप्पी। और तुम लोग खुश हो, ये प्लूरल सेंटेंस है, तो इसमें भी ये कहेंगे यू आर हैप्पी। तो तुम या तुम लोग रहेंगे तो यू ही का यूज होंगे, और यू के साथ जो वर्ब यूज होंगे वो आर यूज होंगे। ओके, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों, ये दोनों ही सिंगुलर, यू दोनों हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे, आई के साथ एम का यूज होता है, बी के साथ आर का यूज होता है, यू के साथ आर का यूज होता है। ही सी इट, नेम के साथ इज का ही यूज करेंगे। नेम यदि सिंगुलर हो तो इज का यूज करेंगे। दे के साथ आर का यूज करेंगे, और किसी का नाम प्लूरल में होगा तो आर का यूज करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे। आज का वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ। ओके, तो किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, ये वीडियो यहीं तक ख़त्म हुआ। अब मैं आपको बताऊँगी वीडियो के लास्ट में वोकैबुलरी। जब कोई आप सेंटेंस बनाओगे तो इसको वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए, तभी तो बनाओगे सेंटेंस, या फिर बोलोगे स्पोकन में तो वोकैबुलरी का यूज होंगे। तो चलिए, वोकैबुलरी कितना यूजफुल है, इम्पोर्टेंस है, वो आप सभी जानते ही होंगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ वोकैबुलरी बता देती हूँ, इसके बाद वीडियो यहाँ आज ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर वाले वीडियो थे। आई होप कि ये आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। यहाँ आइए देख लेते हैं कुछ वोकैबुलरी। तो ये वोकैबुलरी है, बेसिक क्लास था इसलिए बेसिक वोकैबुलरी है बच्चे वाले। चलिए देख लेते हैं। खुश, खुश का होता है हैप्पी, खुश का हैप्पी। गरीब, गरीब का होता है पुअर, गरीब पुअर। चलाक, चलाक का होता है क्लेवर, क्लेवर। धनी या अमीर, धनी या अमीर का होते हैं रिच, रिच। बुद्धिमान, बुद्धिमान का वोकैबुलरी होता है वाइज, बुद्धिमान का वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान। स्वस्थ, स्वस्थ का होते हैं हेल्दी, स्वस्थ का होते हैं हेल्दी। वीर या बहादुर, वीर या बहादुर का होते हैं ब्रेव, ब्रेव। ईमानदार, ईमानदार का होते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। लंबा, लंबा का होते हैं टॉल, लंबा या लंबी का होते हैं टॉल। मजबूत, मजबूत का होते हैं स्ट्रॉन्ग, मजबूत का स्ट्रॉन्ग। सुंदर, सुंदर का होते हैं ब्यूटीफुल, सुंदर ब्यूटीफुल। दुबला, दुबला का होते हैं थीन, दुबला थीन। मेहनती, मेहनती का होते हैं लेबोरियस, मेहनती का लेबोरियस। दोस्त, दोस्त मतलब तो फ्रेंड, आप सब जानते होंगे। तो और भी है, उसे भी देख लेते हैं। अच्छा, गुड। कमजोर, कमजोर मतलब होता है वीक, वीक। सही, सही का होते हैं राइट, गलत का होते हैं रॉन्ग। विद्यार्थी का होते हैं स्टूडेंट। गायक का होते हैं सिंगर, गायक या गायिका का होता है सिंगर। डॉक्टर का तो डॉक्टर ही होते हैं। अभियंता, अभियंता का होता है इंजीनियर। नर्स, नर्स का तो नर्स होता है। किसान का फार्मर, किसान का फार्मर। शिक्षक का टीचर, शिक्षक टीचर। बुरा बैड, बुरा बैड। क्रूर का क्योर, क्रूर का क्योर। तैयार, तैयार का होता है रेडी, तैयार का रेडी। चोर, चोर का होता है थिक, चोर का थिक। छात्र, छात्र का होता है स्टूडेंट। और नेता का होता है लीडर, नेता, नेता का लीडर।